भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो की ओर से चंद्रयान-3 की रोवर प्रज्ञान और विक्रम लैंडर को चांद पर भेजा गया था। अभी वह सतह पर गहरी नींद में सो गए हैं। रोवर प्रज्ञान के बाद अब लैंडर विक्रम की स्लीप मोड में चला गया है। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक माने तो चंद्रयान-3 ने अपना काम लगभग पूरा कर लिया है। चंद्रयान से जैसी उम्मीद की गई थी उससे भी बेहतर रिजल्ट देने में सफल हुआ है। विक्रम लैंडर को आज भारतीय समय के अनुसार 8 बजे स्लीप मोड में भेज दिया गया। वैज्ञानिकों ने बताया कि लैंडर को चालू रखा गया है और सोलर एनर्जी खत्म होने के बाद विक्रम लैंडर रोवर प्रज्ञान के बगल में स्लीप मोड में चला गया है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार गर्मी के समय में लाइन के गुल हो जाने पर इलेक्ट्रिसिटी दूर हो जाती है, तब आप आंगन या छत में चांदनी रात में अपने घर के सामने सोते हैं। ठीक उसी तरह से अब रोवर भी विक्रम लैंडर के ठीक सामने स्लीप मोड में चला गया है। अब हर किसी को 22 सितंबर का इंतजार है ताकि विक्रम और प्रज्ञान को एक बार फिर से एक्टिव होने की उम्मीद किए जा रहे हैं। लेकिन ठीक इसी समय में अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक बड़ा खुलासा कर दिया जिससे सभी वैज्ञानिक हैरान हो गए। अमेरिका को अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा है कि भारत का चंद्रयान चंद्रमा पर लैंडिंग कर चुका है, इसलिए वह उसके पीछे हाथ धोकर लगा हुआ है। उसे देखने के लिए वह अपने अंतरिक्ष यान को एक्टिव कर बार बार प्रयास कर रहा था। चलिए जानते हैं कि अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने ऐसा क्या खुलासा कर दिया जिसे सभी लोग परेशान हो गए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। चंद्रयान-3 को 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था, जो 23 अगस्त को चंद्रमा में कदम रखने के बाद काम पूरा कर लिया है। जिस लक्ष्य के लिए चंद्रयान-3 को चंद्रमा पर भेजा गया था उसका रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम ने अब पूरा काम कर लिया है। रोवर की ओर से धरती पर अब तक जो भी जानकारी भेजी गई है उस पर बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार अध्ययन से पता चला है कि रोवर प्रज्ञान ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर एल्यूमिनियम, आयरन, टाइटेनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सल्फर का पता लगाया है। साथ ही साथ यह भी जानकारी उपलब्ध करा दी है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कुछ मात्रा में ऑक्सीजन की उपस्थिति मौजूद है। इस खोज के साथ ही भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ऑक्सीजन की मौजूदगी होने का सबूत प्रदान किया है। चंद्रयान-3 का लक्ष्य इस हिस्से में जीवन के सबूत खोजना है। भारत का चंद्रयान-3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया था। दक्षिणी ध्रुव चांद की वह जगह है जहां पर जाने से अमेरिका भी डरता है। चंद्रमा के इस स्थान पर अभी तक किसी ने भी कदम नहीं रखा है। चंद्रयान-3 दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने को लेकर अमेरिका की नासा अंतरिक्ष एजेंसी ने एक बड़ा खुलासा किया है। 6 सितंबर को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सतह पर चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम की एक तस्वीर जारी की है जिसमें उसके चंद्र निगरानी कक्षी LRO अंतरिक्ष यान ने खींचा है। चंद्रयान-3 लैंडर को तस्वीर के मध्य में देखा जा सकता है और विक्रम के चारों तरफ उसकी काली छाया को भी देखा जा सकता है। दोस्तों, जब से चंद्रयान-3 के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने की खबर आई थी तब से अमेरिका का नासा उसे खोजने में लगा हुआ था। अंतरिक्ष में चांद की निगरानी के लिए भेजे गए अंतरिक्ष यान की सहायता से अमेरिका चंद्रयान की एक झलक देखने के लिए बहुत ही उत्सुक हो रहा था। दरअसल अमेरिका कभी भी दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की हिम्मत नहीं कर पाई। अमेरिका को अभी तक यह विश्वास नहीं हो रहा है कि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतर सकता है और यही वह कारण है कि भारत की चंद्रमा यानी कि चंद्रयान-3 पर खोज करना चालू कर दी। नासा को ऐसा लग रहा था कि भारत झूठ बोल रहा है। भारत ने चंद्रयान-3 अपना चंद्रमा पर भेजा है, इसलिए वह चंद्रयान-3 की एक झलक पाने के लिए बेताब था। उसे विश्वास ही नहीं था कि वहां पर भारत का अपना चंद्रयान कैसे सफलतापूर्वक लैंड कर सकता है। आखिरकार 6 सितंबर को जैसे ही अमेरिका का अंतरिक्ष यान चांद के दक्षिणी ध्रुव के ऊपर से गुजर रहा था तभी अचानक भारत का चंद्रयान-3 विक्रम लैंडर खड़ा नजर आया। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भारत का विक्रम लैंडर को देख नासा हैरान रह गया। फिर उसने नासा के अक्षीय यान यानी कि जो चंद्रमा पर
नज़र रखने के लिए एक यान भेजा गया था, वह यान से उसने एक तस्वीर खींच ली और सबके साथ शेयर कर दी। इसके बाद यह पता लगाने में जुट गया कि यहाँ दक्षिणी ध्रुव से कितनी दूरी पर उतरा है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह जारी की कि चंद्रयान-3 ने चांद की सतह पर 23 अगस्त 2023 को अपने कदम रखे थे। भारत का चंद्रयान दक्षिणी ध्रुव के जिस हिस्से पर उतरा था वह दक्षिणी ध्रुव से करीब 600 किलोमीटर दूर है। इसके साथ ही नासा ने विक्रम लैंडर की एक और तस्वीर शेयर की जिसमें विक्रम लैंडर नज़र आ रहा है। जहां पर विक्रम लैंडर उतरा था वहां पर चमक के साथ चारों तरफ धूल सा दिखाई दे रहा है, जो कि लैंडर के इंजनों की वजह से उड़कर हटी हुई थी। अब तो नासा को पूरी तरह से विश्वास हो गया है कि भारत अब अंतरिक्ष यान के माध्यम से अंतरिक्ष खोज में अमेरिका को भी टक्कर देने का सामर्थ्य रखता है। अब विश्वास हो गया है कि भारत का इसरो उसे कड़ी टक्कर दे सकता है। भले ही चंद्रयान-3 को दक्षिणी ध्रुव से 600 किलोमीटर लैंड करवाया गया है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर अपना झंडा गाड़कर भारत का नाम रोशन कर दिया। दोस्तों, भारत की इस खुशी के लिए एक लाइक तो बनता है। यदि आप लोग चैनल में आ रहे हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में भारत माता की जय जरूर लिखें। दक्षिणी ध्रुव के जिस स्थान पर हमारे प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर अभी मौजूद है वहां पर भयंकर घनघोर अंधेरा छाया हुआ है। विक्रम लैंडर अब सूर्य की रोशनी के बगैर अंधेरे में स्लीप मोड में जा चुका है। लैंडर और रोवर की सारे पेलोड बंद कर दिए गए हैं। सिर्फ लैंडर का रिसीवर ऑन है ताकि यह दोबारा से सिग्नल भेज कर जगाया जा सके। अभी दक्षिणी ध्रुव के उस हिस्से पर 14 से 15 दिन तक की रात होगी जहां पर प्रज्ञान रोवर उतारा गया। अगर दोनों वहां के तापमान को बर्दाश्त कर लेते हैं तो हो सकता है 15 दिन बाद इसे सिग्नल भेजकर फिर से जगाया जाए। लेकिन यहाँ का तापमान रात होने पर लगभग -200 से -250 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। तो ऐसे में यह संभव ही नहीं है। यदि संभव हो जाता है तो फिर न जाने कितने दिनों तक बार बार इसे जगाकर उपयोग किया जाएगा। वैसे क्या आपको पता है कि चंद्रमा पर मौजूद विक्रम लैंडर की धरती से दूरी कितनी है? तो लैंडर से धरती की दूरी तकरीबन 3,71,841 किलोमीटर दूर मौजूद है। अगले 14-15 दिनों तक विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान घनी रात और भयंकर ठंड का सामना करेगी। तापमान -240 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे जा सकता है। ऐसे में विक्रम और रोवर की उपकरणें ठंड होकर जाम हो सकती हैं। साथ ही बैटरी के भी खराब होने का खतरा बना हुआ है। लैंडर और रोवर अगर यह सर्दी सहन कर लेते हैं तो 14 से 15 दिन बाद सूरज की उगने पर सूर्य की पहली किरणें पड़ते ही सोलर पैनल के जरिए चार्ज करवाने का प्रयास किया जाएगा। रोवर और प्रज्ञान को चांद पर इस तरह रखा गया है कि जैसे ही 22 सितंबर को सूरज की पहली किरण चांद पर पड़े तो रोवर का सोलर पैनल सूरज की रोशनी मिल सके और दोबारा उसे उठाया जा सके। वैसे तो इसरो का संपर्क अभी चंद्रयान-3 के रोवर और लैंडर दोनों से ही नहीं है। विक्रम लैंडर को रात को भारतीय समय के मुताबिक रात 8 बजे स्लीप मोड में डाल दिया गया था। वैज्ञानिकों के मुताबिक लैंड रिसीवर को चालू रखा गया है और सोलर एनर्जी खत्म होने के बाद विक्रम लैंडर रोवर प्रज्ञान के बगल में स्पीड मोड में चला है। अब हर किसी को 22 सितंबर का इंतजार है। 22 सितंबर को विक्रम और रोवर को एक्टिव होने की उम्मीद है। 22 सितंबर को ही कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिक एक रेडियो सिग्नल लैंडर के रिसीवर को भेज देंगे। अगर सब कुछ सही सलामत रहा तो विक्रम लैंडर का रिसीवर उस रेडियो सिग्नल को ग्रहण करके जग जाएगा। लेकिन अगर रेडियो सिग्नल का जवाब वापस धरती पर नहीं आया तो यह मानना पड़ेगा कि चंद्रयान-3 के रोवर हमेशा के लिए चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भारत का नाम रोशन करके भारत का राजदूत बनकर रह गए। 14 दिन बाद आराम करने के बाद देखते हैं कि आखिर 22 अगस्त को क्या होता है। अगर एक बार लैंडर जाग गया तो जाने अगले कितने सालों तक यही सिलसिला लगातार चलता रहेगा। दोस्तों, आप भी भगवान से विनती करें कि यह दोबारा से उठकर चालू हो जाए। आपकी प्रार्थना से यदि यह दोबारा उठ जाता है तो न जाने कितने रहस्य, कितनी जानकारियाँ उजागर हो सकती हैं। दोस्तों, आपकी प्रार्थना और दुआओं पर ही चंद्रयान-3 ने 23 अगस्त को चांद की सतह पर सफल लैंडिंग की थी।
एक बार फिर प्रार्थना करें कि जब चांद की सतह पर 22 सितंबर को सूर्य की रोशनी पड़ते ही तो हमारा चंद्रयान 3 नींद से जाग जाए और फिर से काम करने लग जाए। इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत के लिए एक बार कमेंट्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें और यह जानकारी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज के इस वीडियो में जो भी जानकारियाँ मिली हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जल्द ही मिलते हैं अगले नॉलेज भरी वीडियो में। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।